परिचय दीजिए और कहाँ से आई हैं आप? सर हम ओरिल से आए, हमारा जिला सर आजमगढ़ है। तो ओरिल कहाँ पड़ता है, किस तहसील में? फूलपुर तहसील है। फूलपुर तहसील है। थाना कौन सा है आपका? पवई सर। क्या नाम है आपका? राधा देवी। राधा देवी। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर यही है कि जो एसडीएम फूलपुर जो है आबादी की जमीन जबरदस्ती कब्जा करावत है रास्ता के तौर पे। एसडीएम फूलपुर आबादी की जमीन है, उस पर जबरदस्ती कब्जा करवा रहे हैं? जी, आबादी रास्ता के तौर पे। वो आबादी की जमीन आपकी है? जी सर। कितने सालों से कब्जा है आपका? अरे साहब पुश्तैनी पुश्तैनी कब्जा है जी। तो किसकी कोई विपक्षी आपका कौन है? सीताराम सर। विपक्षी सीताराम है? जी सर। तो इन्होंने मतलब आपकी जो आबादी की जमीन पुश्तैनी जमीन है, क्या इन्होंने कोई कार्रवाई की थी? नहीं सर। विपक्षी कहीं गए थे? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। नहीं, विपक्षी तो आप कह रहे थे ना कि हाईकोर्ट भी गए थे? हाई कोर्ट रास्ते के लिए हाईकोर्ट गए थे? सर पहले मेरी वो मकान तोड़ी है, एक कोठली रास्ता के लिए। कौन तोड़ा है? वही सीताराम विपक्षी आपका? विपक्षी मकान तोड़ने के बाद सर वो जो है कि चला गया आजमगढ़ सिविल जज कोर्ट में। वहां से सर उसका मुकदमा 2009 में खारिज हो गया। फिर वहां से सर वो खारिज होने के बाद वो कहीं ना तो कोई एप्लीकेशन दिया ना तो कोई आपत्ति किया। कम से कम 8-10 साल के बाद वो चला गया। फिर जब मैं अपना जमीन कब्जा करना चाहिए, वो बार बार परेशान करता, एप्लीकेशन इधर उधर देकर परेशान करता। हम कहे कि मैं अपना जमीन कब्जा करना। तब ये जो है कि एसडीएम साहब नहीं करने दिए, कहे कि नहीं हम जो है कि हम नहीं कब्जा करवाएंगे, आप जो है कि जाइए न्यायालय और कहीं से आदेश करवाइए। तो साहब जो है कि वो चले गए, हम नहीं गए। वो विपक्षी चला गया हाई कोर्ट। वो जो रास्ता के यही नायब तहसीलदार हैं जो मौके पे हैं, यही तहसीलदार जाकर वहाँ जो है कि बयान दिए कि सर हाई कोर्ट में तहसीलदार गए कि नायब तहसीलदार? नायब तहसीलदार राजा राम। जो उनका नाम राजा राम है? राजा राम है सर। नायब तहसीलदार राजा राम जी जो इस समय है? हाँ है सर। क्या बयान दिए जाके हाई कोर्ट में? बयान पे यही दिए है कि ये दोनों पक्ष का आबादी का प्रकरण है, वहाँ सर कोई रास्ता नहीं है। ये जो नहीं कि गलत यहाँ एडमिट किए हैं, यही आख्या दिए हैं। ये नायब तहसीलदार वहाँ बयान दिए हैं? जी सर। कि वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, आबादी की जमीन है? जी जी। तब वहाँ से विपक्षी जो है वहाँ से खारिज किया गया। ये विपक्षी का दावा जो किया था वहाँ वो खारिज हो गया। इसके बाद सब जो नहीं कि जबरदस्ती एसडीएम पैसा लेके उसके कहे में नायब तहसीलदार मिल के आई के जो नहीं के साहब हमारा केला जो है कटवाए। एसडीएम फूलपुर एसडीएम के आरटीएम सहमति से आया, वो वैसे नहीं आया नायब, आकर केला कटवा दिया। नहीं, वही नायब तहसीलदार जो कोर्ट में जाके बयान दिया, कह रहा है कि क्या नाम है, कोई रास्ता नहीं है, आबादी की जमीन है। और यहाँ आके फिर बताता है कि मतलब रास्ता है। जी सर। और इसके बाद सर हमारा केला जब वो कटवा दिया, केला कटने के बाद फिर मैं एसडीएम के पास गई। एसडीएम कोई कार्रवाई नहीं किया। हमसे बोला कि जब ये नायब तहसीलदार कटवा दिया है तुम जाकर इसके खिलाफ कोर्ट करो, हम नहीं कुछ करेंगे। तब साहब जो है कि हम कोर्ट कहाँ जाए। इसके बाद फिर एसडीएम किसके आदेश से गए थे? एसडीएम कमिश्नर साहब के आदेश पे गए। कमिश्नर के यहाँ भी आप गई थी? हाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ हम गए। कमिश्नर साहब 3 दिन की आख्या मांगे, तब गए। एसडीएम जब गए मौके पे गलत किए तो फिर आप कमिश्नर के पास नहीं गई दोबारा? फिर गई मैं सर। फिर क्या हुआ? कमिश्नर साहब ने क्या कहा? साहब कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट वहाँ हमें दे दिया एसडीएम मौके पे चला गया, वही हम मानेंगे। अगर आप नहीं संतुष्ट हो तो आप कोर्ट करिए। एसडीएम ने अगर गलत रिपोर्ट लगाई तो वही फिर आपने कमिश्नर साहब से नहीं कहा कि सर गलत रिपोर्ट लगाई, इसको किसी उच्च अधिकारी से जांच करवा लीजिए? हम कहे सर जो है गलत रिपोर्ट लगाया गया, गलत काम वहाँ मौके पे करवाया जा रहा है जबरदस्ती, ना तो कोई उसके पास सबूत है, कोई ना प्रमाण है, कुछ नहीं है, गलत किया जा रहा है। आप चाहती क्या है? हम साहब हम यही चाह रहे हैं कि न्याय में हो हमारे साथ। न्याय में मतलब क्या हो आपके साथ? जो हमारी जमीन हो सर मौके पे हमको मतलब रास्ता वहाँ न बन पावे, खरंजा न लग पावे। अच्छा, यहाँ देखिए बड़ी विषम स्थिति ये है कि आपका ग्राम ओरिल है, थाना पवई, तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ की रहने वाली राधा जी। ये इनकी आबादी की जमीन गाटा संख्या 1739, 1742 अभिलेख में आबादी श्रेणी 6-2 में भूमि दर्ज है। गाटे की आबादी में बनी है, उक्त गाटे में आबादी बनी है। उक्त गाटे में पूर्व में रास्ता चल रहा है, ऐसा क्या नाम है, इन्होंने फूलपुर एसडीएम ने दर्ज करा दिया है। आप
कमिश्नर साहब के यहाँ गई, जी कमिश्नर साहब ने एसडीएम को आदेश किया जी। और एसडीएम साहब जो है वहां पे, जबकि वही नायब तहसीलदार जो जाके हाई कोर्ट में जी। ये बयान देता है कि वहां पे कोई रास्ता नहीं है, आबादी जी। है, और वही नायब तहसीलदार आके यहाँ रास्ता बना हाँ, देता रास्ता है। कायम करवा। क्या नाम है नायब तहसीलदार का? राजा राम। तो राजा राम की भूमिका यहाँ संदिग्ध है, जी जो हाई कोर्ट में जाके एक बयान देते हैं, दूसरे जाके बयान उलट देते हैं, ये जी, कहते हैं जी। कि रास्ता है। जी, हाँ? जी। और आपका कहना ये है कि क्या ये एसडीएम या नायब तहसीलदार ये क्या पैसा लेके मैनेज है? अब साहब जैसे मतलब अगर ये गलत कार्रवाई कर रहे हैं, जी, हाँ? और फिर आप कमिश्नर साहब के पास जाती हैं, फिर भी जो है कमिश्नर साहब कहते हैं कि जो एसडीएम साहब कहती है वही मान्य है। जी, मैं यही बोली कि जो एसडीएम साहब ये रिपोर्ट लगाए हैं, इसी के तौर पे आप फिर से आप जांच करवा लीजिए कोई अन्य अधिकारी से। वो कह रहे हैं कि हम जैसे जब एसडीएम कह दिया। एक स्टेटमेंट मेरा यह है, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कल मंच, मुझे ये नहीं समझ में आता कि उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से, अलग अलग तहसीलों के अलग अलग गांव से के लोग आखिर क्यों वहां से भटकते 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 लखनऊ तक आते हैं। आखिर वहां के अधिकारी, वहां के कर्मचारी क्यों नहीं सुनते हैं? अगर वहां पे नायब तहसीलदार जो कोर्ट में कुछ बयान देता है, यहाँ के कुछ बयान देता है, अगर कमिश्नर का साहब के आदेश से अगर एसडीएम महोदय फूलपुर आजमगढ़ अगर इनकी कार्रवाई राधा देवी जी के साथ जो न्यायसंगत था, इनका कहना है कि अगर पूर्व में वहां खड़ंजा लगा हुआ था तो खड़ंजा बना ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और एसडीएम साहब दिखा देते हैं कि उस पर रास्ता बना हुआ है। अगर पीड़ित के साथ इसी तरह से ये शीर्ष अधिकारी काम करते रहेंगे तो पीड़ित कहां जाएगा, न्याय के लिए कब तक भटकेगा? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। जय हिंद।